जय हिंद। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल CSC में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कुछ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा किसी भी सेंटेंसेस में कि या किसी भी किताब में कि आपने पढ़ा होगा कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के बाद जो प्रीपोजिशन होती है उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसी कुछ बात पे हम चर्चा करते हैं, करते भी हैं और कहीं नहीं भी करते हैं। तो कैसे करना है और कहाँ नहीं करना है, दोनों ही बातें हम आपको सेंटेंसेस के जरिए से आपको बताने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करते हैं, फोड़ दोगे आप क्वेश्चन को, फोड़ दोगे अगर आप यहाँ पे समझोगे तो आइए, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि कब हमें ये नियम कब अप्लाई करना है, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी कि यदि किसी सेंटेंसेस में वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दोनों सेम है तो उस वाक्य में हम प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए से आप चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। आइए एग्जाम्पल की ओर ले चलते हैं हम आपको। एग्जाम्पल है सी annoyed with herself। सी annoyed with herself, यानी कि जो लड़की है वो खुद से नाराज है। तो अब आप देखेंगे कि जो annoyed है, annoyed का मतलब annoyed के साथ हमेशा ध्यान रखना, annoyed with person। जब annoyed के साथ with लगता है तो क्या होता है, हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं। annoyed at something, तो annoyed के साथ दो प्रीपोजिशन लगती है, annoy at, annoy with person, annoy at something। यानी कि यहाँ पे पर्सन जो विद आई है वो आपके अनोय के साथ विद लगी है, किससे नाराज है, वो खुद से नाराज है, यानी कि अपने आप से नाराज है। तो आप देखेंगे कि जो अनोय है, अनोय का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, सी। अभी हमने बताया वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दोनों होने चाहिए सेम, तभी आप वर्ब या प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आप प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कब करेंगे, जब आपका वर्ब का सब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे तब। आप देखिए जो वर्ब है उसका जो हमारा सब्जेक्ट रहा है वो है आपका सी, और जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रहा है वो है हरसेल्फ। जबकि आपको पता है कि सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ होता है। यानी कि जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और जो आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों सेम है। इसीलिए हम यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों, ये सेंटेंस आपका सही है। एक और सेंटेंस के जरिए आपको हम समझाते हैं चीजों को। यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, तुम अपनी देखभाल खुद करते हो। सेंटेंस देखो आप, पहले हमने बताया, सबसे पहले देखो वर्ब का सब्जेक्ट, आपने वर्ब के सब्जेक्ट को पट सीना पकड़ लिया। कैसे पकड़ा, पट सीना, यानी कि लुक का सब्जेक्ट क्या है आपका, यू। अब यू के बाद में क्या देखना है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या है आपकी, आफ्टर। अब आफ्टर का क्या देख रहा है, ऑब्जेक्ट। तो आप गए ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट भैया से पूछो क्या ये बताओ कि वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट क्या तुम एक ही हो। तो इन दोनों को देखो आपने, क्या आपने देखा कि जो यू है, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ होता है। यानी कि जो दोनों का सब्जेक्ट है, एक का ऑब्जेक्ट, वो क्या है, दोनों सेम थिंग है। यानी कि लुक की जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट और आफ्टर के जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। सेम का मतलब क्या है, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ होता है। अगर हम यहाँ पे माई सेल्फ लिख देते तो गलत हो जाता, क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए यहाँ पे से ये सेम है, तो दोनों ही हम चीजें हमारी सेटिस्फाई हो सकती हैं, तभी हम यहाँ पे प्रीपोजिशन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर इन दोनों में से कोई, यहाँ पे अगर ऐसा होता कि वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग होता तो हम वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर हम वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस यानी कि प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। आइए हम उसकी भी बात आपको बताते हैं।
तो आप सीख गए कि कब करना है। ये तो क्या है, आप कर सकते हैं, ये डाटा आपका अलग है ना, कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, यानी कि ऑफ की जगह आपको लिख लेना है प्रीपोजिशन। क्या लिखना है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कब करेंगे, जब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सेम होगा। परंतु जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के बाद नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब आपकी वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नॉट सेम नहीं होंगे, तो हम वहां पर प्रीपोजिशन प्लस जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसका यूज हम नहीं करेंगे। अगर सेम होंगे तो प्रीपोजिशन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करोगे। अगर सेम नहीं होंगे तो नहीं करोगे। अगर सेम होंगे, इसका वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सेम होगा, तो आप प्रीपोजिशन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब आइए कैसे नहीं करेंगे। तो एग्जांपल है आपका, सबसे अच्छा एग्जांपल, योर गर्लफ्रेंड does not depend on you, यानी कि जो आपकी मोहतरमा है वो केवल आप पर निर्भर नहीं है। सेंटेंस का मतलब है योर गर्लफ्रेंड डज नॉट डिपेंड ऑन यू। अब देखिएगा, हमने आपको बताया कि जब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दोनों ही अलग अलग हों तो हम प्रीपोजिशन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आप देखिएगा, योर गर्लफ्रेंड यानी कि लड़की, अब ऑब्वियस बात है गर्लफ्रेंड होगी तो आपकी लड़की होगी, लड़के से तो आपको गर्लफ्रेंड बना नहीं सकते ना, जेंडर कैसे चेंज करवा दोगे, है ना। तो जो आपकी योर गर्लफ्रेंड है वो आपकी यानी कि गर्लफ्रेंड यानी कि जीएफ यानी कि वो लड़की, यानी कि वर्ब कौन सी है, डिपेंड। अब जो डिपेंड होगा वो वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। अब प्रीपोजिशन देखो यहाँ पे ऑन। अब डिपेंड ऑन योरसेल्फ कैसे हो जाएगा, यहाँ जो योरसेल्फ कैसे हो जाएगा, है ना, नहीं हो सकता ना। अगर हम यहाँ पे योरसेल्फ कर देंगे वाक्य में, तो आप बताइए कि दोनों ही केसेस में हमने आपको बताया था कि यहाँ लड़की है ना, और यहाँ पे योरसेल्फ यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। वर्ब का सब्जेक्ट भी अलग है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी अलग है, तो दोनों ही चीजें जब डिफरेंट होती हैं तब हम प्रीपोजिशन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम करते हैं प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की। अब यहाँ पे सेल्फ को हटा दिया जाएगा और वाक्य रह जाएगा आपका ऑन यू, यानी कि योर गर्लफ्रेंड डज नॉट डिपेंड ऑन यू, यानी कि अगले महीने रिचार्ज तुम कराओगे, उससे नेक्स्ट मंथ रिचार्ज कोई और कराएगा, इसीलिए ऑब्जेक्ट उसका हमेशा प्रीपोजिशन का चेंज होता रहेगा, है ना। तभी तो हमने कहा है आपसे कि योर गर्लफ्रेंड डज नॉट डिपेंड ऑन यू, सिंपल, है ना। अच्छा, आपको फिर हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। यदि किसी वाक्य में किसी वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दोनों सेम है तो आप प्रीपोजिशन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट दोनों सेम नहीं है तो आप वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, आप प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जय हिंद।